हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 फरवरी 2025 से लेकर के 2 मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, द मून, ये तो आपका कार्ड है, द मून एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, प्रोग्रेशन, 10 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस कार्ड। ओके, आपकी भी काफ़ी सिमिलर एनर्जी है। ओके, काफ़ी लोगों की सिमिलर एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है। सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं नाउ। एक तरफ आप इस पर्सन के पास वापस जा सकते हैं, एक तरफ आप नए पर्सन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नया पर्सन भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन ये जो नया पर्सन है, अभी इस पर्सन के साथ आपका कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही आप इस पर्सन को अभी तक इस नज़रिए से देख पाए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पास्ट वाले पर्सन हैं, यानी कि आपके एक्स जो हैं, जिनके साथ आपके पंगे चल रहे हैं अभी इस टाइम पे, वो ट्रैवल करने की सोच रहे हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, सो ये जो नया पर्सन है, ये पर्सन आपके लिए कुछ मैसेजेस लेकर के आ रहा है। कुछ बार बार ये आपको मैसेजेस कर सकता है, बार बार ये अपना जस्ट इंटरेस्ट शो करने के लिए आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपसे बातचीत बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं अपनी। ओके, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए, आप जो है अभी जानबूझ करके चीज़ों को लटका रहे हैं। एंड मतलब आप ना बेसिकली अभी इस पर्सन को धोखे में नहीं रखना चाहते, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से इस अपने एक्स से, या कहना चाहिए जिसके साथ आपकी बोलचाल बंद है अभी, उससे अभी इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो अभी आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अभी आप किसी भी कमिटमेंट पे या किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हैंगमैन से। तो आप जानबूझ करके अभी इस नए पर्सन के साथ चीज़ों को बहुत तेज़ी से बढ़ाना नहीं चाहते। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो पास्ट वाले पर्सन हैं, उन्होंने आपको कुछ मैसेजेस किए हैं, लेकिन आप उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका जवाब देना बनता भी नहीं है। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है बाय द वे, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन रात रात भर जागते रहेंगे, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब ये सोच रहे हैं कि आप इनको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और ये रात रात भर जागते रहते हैं, आपके मैसेजेस का इंतज़ार करते रहते हैं। वो एटलीस्ट ये भी देखते रहते हैं कि आप ऑनलाइन आए हैं या नहीं आए हैं, कब आए हैं। इस तरह से ये पर्सन बार बार देखते रहते हैं, लेकिन इनका रात को मैसेज करने का मन भी करता है। तो हो सकता है कि एक दो बार इन्होंने मैसेज किया भी हो, फिर मैसेज करके डिलीट कर दिया हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, इस टेंशन के ज़िम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की टॉक्सिसिटी लेकर के ये पर्सन आपके पास आए, राइट। एंड अब ये चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हालांकि आप तभी भी बहुत तमीज़ से पेश आ रहे हैं इस पर्सन से, नहीं तो आप इसको धो डालते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी
आपके पहले कार्ड तक देखते हैं। यहाँ पर देखिए आउट ऑफ जेलसी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग हैं जो आपके इस रिलेशनशिप के पीछे काफ़ी टाइम पहले से पड़े हुए हैं और अभी तक भी हैं। ओके, सो ये लोग एक्चुअली नहीं चाहते आपका रिलेशनशिप सही रहे। ओके, आपके पास्ट पर्सन के साथ मैं बता रहा हूँ। और ये लोग बेसिकली अब मैं ये कहूँगा कि 90% तो ये ख़राब कर चुके हैं। अब जो 10% बचा हुआ है, मुझे लगता है कि आप दोनों में हिम्मत ही नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप को ठीक कर पाएँ, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द मून एनर्जी से ऑलरेडी ये पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं। आपके सामने वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि जिनकी वजह से आप अभी तक रुके हुए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि अब आपके पास सब इन्फॉर्मेशंस हैं कि इस पर्सन ने आपको क्या क्या धोखा दिया है, किसके साथ थे, और बहुत सारी चीज़ें। ओके, आपका भरोसा टूट चुका है अब इस पर्सन से, और नाउ अब आपकी हिम्मत ही नहीं है कि इस पर्सन के साथ आप वापस से रिकन्सिलेशन करें। ओके, हालांकि इवन आपका एक दिल कहता भी है कि इस पर्सन से रिकन्सिलेशन कर लिया जाए, राइट, क्योंकि आप इमोशनली अभी भी अटैच्ड हैं इस पर्सन से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप डीप सॉरो में हैं इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन देखिए इस मौके को भुनाना चाहेंगे डेफिनेटली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये एक रिकन्सिलेशन का ऑफ़र, एक अपॉलॉजी लेकर के, एक गिफ्ट लेकर के आपके पास आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं। बार बार मैसेजेस कर सकते हैं जो अगर आप इनसे मिलने नहीं आएंगे तो। ओके, सो ये बार बार आपको कॉल मैसेजेस वगैरह करते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप जो है इसके किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, या फिर इग्नोर करने वाले हैं, या तो आप इनको रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। 4 ऑफ कप से ये मल्टीपल टाइम कोशिशें करेंगे, आप मल्टीपल टाइम ही इनको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये चीज़ इसको बहुत चुभने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप से ये बहुत डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। अब इनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है कि हाँ, इन्होंने गलत किया, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया आपके साथ, एंड नाउ जो भी रियलिटी है अब उसके सामने है। येस, डेफिनेटली 5 ऑफ कप से बहुत डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। अब इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। उनको जो रास्ता नज़र आ भी रहा है, उनको ये बहुत कठिन नज़र आ रहा है, जिसमें आप शायद इनको इनके साथ ना माने। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड से आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने एक्चुअली आपको बैक स्टैप किया था, एंड ये रियलिटी इसके सामने लाने वाले हैं आप। एंड नाउ आप अब इस पेनफुल सिचुएशन में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहते, और आप मूव ऑन करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा के लिए स्टक नहीं रहना चाहते इस एनर्जी में। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील करें, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन रिकन्सिलेशन का ऑफ़र लेकर के आएंगे, एंड अगेन वही क्या कहते हैं कि वही जो पुरानी बातें हैं कि उनको माफ़ कर दो, ये कर दो, उनको सेकंड चांस दे दो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी लिपापोती लेकर के फिर से आ जाएंगे। ओके, रोते बिलखते हुए। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अब डिसाइड करके बैठे हैं कि इस बार इस पर्सन को सेकंड चांस देना ही नहीं है, राइट। हालांकि आप हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया बस, लेकिन अब वापस से रिकन्सिलेशन का कोई चांस नहीं बनता। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हील करने के लिए ज़रूर तैयार हैं, राइट। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जाती है ना, उसका ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास। लेकिन आप अब कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर के, आपको अब चीज़ें इनके साथ क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी भी जो अनक्लियर हैं, तो आप अब ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ कप से आप रिस्क के लिए तैयार नहीं हैं। ये पर्सन ज़रूर रिस्क के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि इनको तो चीज़ें साफ़ दिखाई दे रही है ना आपके साथ, पर आपको साफ नहीं दिखाई दे रही, राइट। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है।
आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको जो भी एक्शन लेना है, कितना भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, ले लीजिए, ओके। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।